आरसीबी को हैदराबाद से हार मिली है और ये हार इतनी चुभेगी ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आरसीबी के लगातार ये गलतियां जो हैं वो हम कब तक माफ करते रहेंगे, समझ नहीं आता मेरे। 231 रन आपने खा लिए, 231 रन। अगर आप इतने रन खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, आपको टॉप 2 में पहुंचना है, टॉप 4 में नहीं पहुंचना। आपको ये समझना होगा। समझ नहीं आ रही कि 231 रन आपने कैसे खा लिए। आपकी बॉलिंग तो इसी बॉलिंग की वजह से आप टॉप 4 में पहुंचे ना, लेकिन फिर भी आप वही गलती कर रहे हैं। बार बार आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। जब आपकी प्लानिंग नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। ये टॉप 4 में पहुंचने के लिए टीम नहीं है, तो टॉप 2 में पहुंचिए आप, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ क्वालिफायर बन खेलेंगे तो तभी आप खेल सकते हैं, जब आप ये मुकाबला जीतते। लेकिन आप मुकाबला हार चुके हैं। इस पूरे मैच की मैं बात करूं तो यहाँ पर इस मैच में आरसीबी टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, जो कि गलत फैसला था। आपको पता है लखनऊ का जो पिच है, ये सपाट पिच है, इस पर रन बनाना आसान है, तो आपको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। आपको पता है कितने सारे मुकाबले ऐसे हो चुके हैं जो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं इस वाले मैदान पर। तो ये आरसीबी को थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती। मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर ये। उसके बाद यहाँ पर आपने जिस तरीके से रन खाए, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ने तो ये आग लगा दी थी यहाँ पर शुरुआती ओवर में। 4 ओवर में आपने खा लिए 54 रन, 54 रन खा लिए आपने। इतने रन आप कैसे खा सकते हैं पावर प्ले में। उसके बाद तो छोड़िए, हेनरी क्लासन भी नहीं छोड़ रहे आपको, अनिकेत वर्मा नहीं छोड़ रहे आपको। उसके बाद ईशान किशन की तो मैं क्या ही बात बोलूं, 48 गेंदों में 94 की पारी खेली। यानी आप सोचिए, पहले मुकाबले में, यानी जो पहला मुकाबला हुआ था 23 मार्च को हैदराबाद का, उसमें शतक आया था ईशान किशन का। उसके बाद में ये दूसरा यहाँ पर 90 प्लस रन है उनके। तो आप सोचिए, पूरे आईपीएल चले नहीं वो, लेकिन इस वाले मुकाबले में 94 रन की पारी खेली 48 गेंदों में। आप इतने रन खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। 231 रन आपने खा लिए। 232 का टारगेट था, जो कि आपने देखा कि 19 मैचेस में 200 प्लस रन चेस जब भी आए आरसीबी के सामने, तो 17 बार हार मिली है आरसीबी को। और यहाँ 17वीं बार नहीं, इस वाले मुकाबले में हार मिल चुकी है, तो 18वीं बार हो चुका है। यानी 20 मुकाबले अब तक हो चुके हैं, जिसमें 18 मुकाबलों हार मिली है, 2 में जीत मिली है, वो भी 204 रन टारगेट चेस किया था आपने। ना तो बल्ला विराट कोहली का चलता है जब रन चेस इतना बड़ा होता है, ना सोल्ट का बल्ला चलता है, तो आप कैसे जीतेंगे। समझ से बाहर है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये आरसीबी ने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी नुकसान न कर जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मुकाबला पूरा हुआ है, मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये थोड़ा फाइट दिखाएगी आरसीबी, लेकिन फाइट दिखाई नहीं, बिल्कुल ही फाइट नहीं दिखी। और आरसीबी को जो हार मिली है वो काफी चुभेगी। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर गुजरात ने अगला मुकाबला जीत लिया और पंजाब ने कल का मुकाबला जीत लिया, तो आरसीबी के लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी टीम टॉप 2 में पहुंचना चाहती है, लेकिन कैसे पहुंचेगी टॉप 2 में। जब ऐसे हाल मिलती रहेगी आपको, तो कैसे पहुंचेगी आपकी टीम। तो ये थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आरसीबी को, कि यहाँ पर अगला मुकाबला जीतना ही होगा किसी हालत में। अगर अगला मुकाबला आप कैसे भी इधर उधर हो गया, तो शायद आपके टॉप 2 के चांसेस जो है वो छिन जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सोच के रखिए दिमाग में, कि यहाँ पर आरसीबी को जो हार मिली है, ये ऐसी हार मिली है कि शायद आप ये कह नहीं सकते थे कि हार मिल जाएगी, लेकिन हार मिल चुकी है। हैदराबाद ने आपको हरा दिया है। बड़ा रन चेस करना था आपको, लेकिन आपकी तरफ से फाइट ही नहीं दिखी। अगर क्वालिफायर में, एलिमिनेटर में यहाँ पर आपको इतना रन चेस देखने को मिला, तो आप तो सरेंडर कर देंगे बिल्कुल। तो ये तो गलत हुआ है बिल्कुल, आरसीबी ने ये एकदम गलत किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सबक लेना चाहिए था उस वाले मुकाबले से जो पिछली बार हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह गलतियां हैं, गलतियां पे गलतियां करी जा रही है आरसीबी। वही लगातार गलतियां जो हमने 2024 आईपीएल में देखी, 2023 आईपीएल में देखी, 2022, 2021, 2020 में, फिर भी कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो ये आरसीबी टीम है। अब यहाँ जितना जल्दी सुधर जाएगी उतना बेटर है। अभी भी चांस है टॉप 2 में जाने का, लेकिन देखना होगा कि आखिरी मुकाबला जीत पाते हैं या फिर नहीं।